पत्ते अलग से लगते हैं, है ना? वो बढ़ गए हैं ना, मतलब कि अच्छा, हाँ, नीचे की तरफ प्रॉपर धनिया वाले और ये थोड़े बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं। लोग गुलाब के फूल देते हैं, यहाँ पे सरसों के फूल मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रविवार की सुबह है और मेरा जो किचन है ना वो सब्जी मंडी लग रहा है। हर तरफ कलरफुल वेजिटेबल्स, ज़्यादा ग्रीनरी है क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स सारे हमने कल शाम को हार्वेस्ट किए थे और कल मैं ग्रोसरी शॉपिंग भी गई थी, तो इसलिए थोड़ी बहुत सब्जियां भी हैं। पर कल शाम को मैंने कुछ भी नहीं किया, तो सारा कुछ यहीं पे रखा हुआ है। तो रविवार की शुरुआत करेंगे सब्जियों को क्लीन करने से और उनको अच्छे से फ्रिज में स्टोर करने से, और ऑफ कोर्स कुछ तो मैं कुकिंग भी कर लूँगी। खूब सारा धनिया कल हमने हार्वेस्ट किया है और जो खुशबू आती है ना घर वाले धनिया से, वो नहीं आती मार्केट वाले से। तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में। तो खूब सारी मैं चटनी बना के रखूँगी और फिर अच्छे से इसको पैक करके फ्रिज में रख देंगे। पालक भी है, तो पूरे समर ऑलमोस्ट हमें धनिया, मेथी, पालक, ये सारा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेटस भी खूब सारे हुए हैं। और पुदीना ना, हम लास्ट 2 साल से पुदीना ग्रो कर रहे हैं अपने गार्डन में, और हमेशा हम पुदीना को ड्राई कर लेते हैं, सन ड्राई ही कर लेते हैं और उसका फिर पाउडर बना के रख लेते हैं। मेरे पास अभी भी लास्ट ईयर का है और पूरे साल हम अपने गार्डन का पुदीना यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सब्ज़ी में ऐड करो, पुदीना पराठा बहुत अच्छा लगता है, रायते में पुदीना डाल के बहुत टेस्टी लगता है। किसी भी तरह का ड्रिंक बना रहे हो, लस्सी बना रहे हो, लेमनेड बना रहे हो, उसमें भी डाल सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो अभी थोड़ा सा किया है, फिर जब सीजन बिल्कुल एंड होता है ना, तो फिर जितने भी पुदीना गार्डन में होते हैं वो सारा कुछ कट करके हम ड्राई करके और पाउडर बना के रख लेते हैं। अगर सन ड्राई नहीं भी कर सके तो माइक्रोवेव या फिर अवन में भी बहुत इजीली हो जाता है। बट अभी तो धूप की कोई कमी नहीं है, तो हम सन ड्राई कर लेते हैं। और हमने ना सरसों सीड बोए भी नहीं थे, पता नहीं कहीं से उड़ के आ गए होंगे या फिर मेथी सीड में होंगे और लग गए होंगे, तो थोड़े बहुत सरसों भी हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पालक को ब्लांच करूँगी, साथ में ही सरसों को भी ब्लांच करके मिक्स करके पेस्ट बना के रख लेती हूँ। पालक पनीर में यूज़ कर सकते हैं और आटे में डाल के गूंद के रोटी पराठा भी बना सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं करेले लेके आई हूँ। फ्रोज़न करेले मैं रखती हूँ, उसकी भुजिया बना लेती हूँ, तो क्योंकि अनुज को ही ज़्यादा पसंद है। पर इस बारी मुझे फ्रेश करेले दिखे वॉलमार्ट में, तो मैं लेके आई हूँ, भरवा करेले बनाएंगे। गोभी, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक छोटी सी गोभी ऑलरेडी है मेरे पास फ्रिज में, एक और लेके आई हूँ। सब्जी भी बनती है और बच्चों को आजकल गोभी पराठा बहुत पसंद आने लगा है, तो ब्रेकफास्ट में कभी बना दिया, वीकेंड्स में बना लिया। तो यस, गोभी की ज़रूरत होती है। कैप्सिकम लेके आई हूँ क्योंकि पाव भाजी बनाना है, और आलू कैप्सिकम भी बना सकते हैं। बेसन के साथ भी कैप्सिकम की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आजकल मैंने कॉस्को से ना पेपर लाना बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि वेस्ट होता है। मोस्टली ना जो कॉस्को वाला पेपर का मिक्स होता है उसमें एक दो ही रेड होता है और फिर येलो, ऑरेंज, वो सारा कुछ होता है, और दूसरे कलर्स वाले ना यूज़ होते नहीं हैं ज़्यादा। मोस्टली ये रेड पेपर्स ही यूज़ होते हैं क्योंकि पास्ता सॉस में बनाती हूँ, पास्ता में भी सिंपली कट करके डालो, या फिर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाओ, नॉर्मल जो रोटी पे सब्जियां डाल के, चीज़ डाल के मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, उसमें भी रेड कैप्सिकम यूज़ होता है। तो ज़्यादा यही वाला यूज़ होता है, तो मैं वॉलमार्ट से एक दो पिक कर लेती हूँ। थोड़े से पुदीना भी कल तोड़ लिए थे कि चटनी बना लूँगी। कल हम कॉस्को भी गए थे और वॉलमार्ट भी गए थे, तो थोड़ी बहुत सब्जियां और लाई हूँ कॉस्को से। ये बीन्स लेके आई हूँ, ये तो मैं क्लीन करके आलू बीन्स आज ही बना के रख लूँगी। आई थिंक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बीन्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। अगर मैं उसको रख देती हूँ ना लंबे टाइम तक फ्रिज में, चाहे कितने भी अच्छे से स्टोर करूँ, वो ख़राब हो ही जाता है। तो कुछ एक सजेशंस भी आए थे कि मैं इसको फ्रीज़ कर सकती हूँ। गुड आइडिया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। बट आज मैं आलू बीन्स बना के आज ही रख दूँगी। सब्जी के जैसे भी खा सकते हैं, और आलू बीन्स को मैश करके ना पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है।
ऑर्गेनिक जिंजर ये वाला हमेशा मैं कॉस्को से ही लेके आती हूँ, और ये कभी कभी ना आना बिल्कुल बंद हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा स्टोर कर लेती हूँ, और ये बहुत लंबे टाइम तक स्टोर हो जाता है। बाहर ही रखती हूँ क्योंकि ये ना ड्राई होता है तो ख़राब नहीं होता, और थोड़ा सा ही डालो सब्ज़ी में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चाय में डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मुझे सब्जियों के लिए तो जिंजर ना भी हो तो चलेगा, बट चाय के लिए तो अदरक चाहिए ही होता है। और टमाटर मैं हमेशा कॉस्को से ही लाती हूँ, ये वाला रोमा टमाटर। कॉस्को के मसाले सेक्शन में ना काफ़ी सारे हमारे इंडियन मसाले भी मिल जाते हैं, तो ये एक नया ब्रांड दिखा तो अनुज ने पिक कर लिया, सेसमी सीड और सिनेमन स्टिक्स। ब्लैक पेपर पाउडर लेके आई हूँ, ये काफ़ी यूज़ होता है हमारे घर पे। पैप्रिका पाउडर, जहाँ पे भी कश्मीरी चिली पाउडर की ज़रूरत होती है मैं हमेशा पैप्रिका पाउडर ही डालती हूँ। एक सिंपल वाला होता है और एक स्मोक्ड होता है। स्मोक्ड वाले में ना वही स्मोकी फ्लेवर है, तो वैसा सा ही खुशबू एक होती है उसमें, पर मुझे समहाउ वो स्मोकी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस बारी ये सिंपल वाला लेके आई हूँ, ऑर्गेनिक है। ड्राई फ्रूट्स मैं हमेशा कॉस्को से ही लेके आती हूँ। ये है रॉ कैशियो, ये सॉल्टेड भी नहीं है और रोस्टेड भी नहीं है। वैसे किचन में यूज़ करने के लिए मैं हमेशा रोस्टेड काजू लाती हूँ, वो सॉल्टी भी होता है, तो सिंपली भी खाओ अच्छा लगता है, और सब्ज़ी में अगर काजू का पेस्ट डालना है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बट ये मैं रॉ लाई हूँ और अनसॉल्टेड है, ये प्रसाद में चढ़ाने के लिए लाई हूँ। मैं रोज़ दिन ना वैसे जब पूजा करती हूँ तो मिश्री चढ़ाती हूँ, और वो ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा इस बारी काजू लेके आते, तो ये मैं मंदिर में रख दूँगी। एवोकाडो तो आते ही हैं, मैं एवोकाडो हमेशा रोटेशन में लाती हूँ। लाइक मेरे पास ऑलरेडी है एवोकाडो, बट वो सॉफ्ट है और फ्रिज में रख दिया है मैंने, और जब तक वो ख़त्म होगा, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, तो ये वाले सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही मेरा रोटेशन चलता रहता है, क्योंकि एवोकाडो मुझे चाहिए होता है। फ्रूट्स में है इस बार ये छोटे वाले ऑरेंजेस, ये लंच बॉक्स के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, और समर्स में तो ऑरेंजेस अच्छे ही लगते हैं। और नेक्टरीन का पूरा बॉक्स, ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है। पहले मैं काफ़ी लेके आती थी कोकोनट वाटर, बीच में बंद हो गया था, कल दिखा तो ये शक्ल मन कर गया। ये है ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, और कर्कलैंड का है, कॉस्को का अपना ब्रांड है, और इसमें ना नो शुगर एडेड लिखा होता है, और इंग्रेडिएंट्स आप चेक करोगे तो उसमें होता है कि ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, और शुगर कंटेंट इज़ 7% विच इज़ नेचुरल। क्योंकि बहुत सारे कोकोनट वाटर मैंने ट्राई किए, बट सब में ना शुगर कंटेंट होता ही है। और सेम इसका ना एक छोटा पैक मिलता है, एक बड़ा पैक मिलता है, तो मैं हमेशा छोटा वाला लाती हूँ कि एक बारी ओपन करो फिनिश हो गया, क्योंकि बड़ा पैक एक बारी में फिनिश नहीं होता, फिर आधा पियो आधा फ्रिज में रखो, नो पॉइंट। तो ये छोटा वाला सही रहता है, कैरी भी करना है, साथ में लेके जाना है, ये कभी कभी स्कूल भी लेके जाती है, तो इट्स ईजी। कल के कॉस्को शॉपिंग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये सब्जियां फल ये तो आती रहती है, रूटीन चीज़ें हैं, बट मेरी ना वीकनेस है सेरेमिक वेयर, डिनर वेयर, सर्व वेयर, बेसिकली किचन का सामान, आप लोगों को पता ही है। और कॉस्को में जब भी आता है मैं ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल होता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं कॉस्को से, सालों साल से यूज़ हो रहा है, और उसकी शाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। सर्विंग बोल, फ्रूट बोल, मिक्सिंग बोल, जिस तरह से आप यूज़ करना चाहो, जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो, और ये बहुत खूबसूरत है। 3 साइज में है, जैसे मिक्सिंग बोल्स होते हैं ना 3 साइजेस में, तीनों ही डिफरेंट कलर के हैं। ये है सबसे बिग वाला साइज, प्योर सेरेमिक है, एंड लुक एट द डिटेलिंग, सो ब्यूटिफुल। ये मीडियम साइज, और इसका कलर सबसे ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे, ये वाला कलर। किचन काउंटर पे रख के आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप रख सकते हो, इतना ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और मैं तो बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ इस तरह के बोल। इनफैक्ट आप सर्व भी कर सकते हो, लाइक कोई भी सब्जी या राइस, इन सारे बोल्स में कितना प्रिटी लगेगा डाइनिंग टेबल के ऊपर। जो भी आप खाना बना के सर्व करोगे ना, वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और ये है सबसे छोटा वाला बोल, दिस इज़ ऑल्सो सो प्रिटी,
डिटेलिंग मोस्टली सबकी सेम है, जो ये डिज़ाइन बने हुए हैं ना, बट कलर सारे डिफरेंट है। तीनों ही कलर बहुत प्यारे हैं, बट हाँ मुझे ये वाला कलर सबसे अच्छा लगा। देन ये वाला, ये बिल्कुल लाइट ब्लू कलर होता है ना, आसमान का कलर, वो है। काफ़ी टाइम के बाद मुझे कॉस्को में सेरेमिक का कुछ अच्छा सा दिखा एंड आई जस्ट लव इट। जब भी मैं विनेगर यूज़ करती हूँ मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं कहाँ से लेके आती हूँ। तो मैं वाइट विनेगर यूज़ करती हूँ और किसी भी सुपर स्टोर में आपको मिल जाएगा, वॉलमार्ट सुपर स्टोर, कनेडियन सुपर स्टोर। मैं वॉलमार्ट से लेके आती हूँ। ये वाला वाइट विनेगर है और सेम यही वाला विनेगर मैं यूज़ करती हूँ दोनों ही कामों के लिए, कुकिंग के लिए भी, क्लीनिंग के लिए भी। कुकिंग के लिए विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मेरे किचन में। इंडो चाइनीज़ में मैं नहीं डालती हूँ, बच्चों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता खटास। मैं सिर्फ पिकल बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो जो अनियन पिकल मैं रेगुलरली बनाती हूँ तो उसमें विनेगर जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे किचन में विनेगर क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। सब्जियां और ग्रोसरीज मैं बाद में टैकल करूंगी, पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो कल रात को ही मैंने मूंग दाल, मसूर दाल और सोना मसूरी राइस सोक करके रख लिया था। कोई भी स्मॉल ग्रेन राइस ले सकते हो आप, और मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया था। तो बस ये रात भर सोक हुआ है, अभी इसका पेस्ट बना लूँगी। बहुत क्रिस्प डोसा बन जाता है और साथ में एक अच्छी सी चटनी बना लूँगी। इस वाले ग्रिडल के बारे में कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे। लास्ट व्लॉग में मैंने टिक्की बनाई थी ना, तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये नॉन स्टिक है। तो नॉन स्टिक तो मेरे किचन में कुछ भी नहीं है। 6-7 साल हो गए नॉन स्टिक को मैंने पूरी तरह से बाय बाय कर दिया है। किचन में सिर्फ कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर और ब्रास के ही कुकवेयर है और मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ नॉन स्टिक। ये कास्ट आयरन तवा है, लॉज का है। कास्ट आयरन का जो भी है मेरे पास लॉज का ही है, मुझे वही पसंद आता है। तो थोड़े टाइम पहले मुझे ये कॉस्को में मिला। साइज़ मुझे अमेजिंग लगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इस ग्रिडल की दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ नॉर्मल तवा के जैसे आप डोसा, रोटी, पराठा, चीला सब कुछ बना सकते हो, और दूसरी तरफ है ग्रिल वाला ऑप्शन। तो आप कोई भी सब्जी ग्रिल कर सकते हो, पनीर, चाप, अगर नॉनवेज खाते हो चिकन ग्रिल कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका साइज़ बहुत अच्छा लगा कि एक साथ मैं 2-2 रोटी बना सकती हूँ, 2 पराठे बन जाते हैं। और जब भी डोसा बनाओ तो यही प्रॉब्लम आती है कि सारे वेट कर रहे होते हैं क्योंकि डोसा बनने में टाइम लगता है। तो एक साथ मैं अगर ये वाला ग्रिडल, अपना तवा, सारा कुछ चढ़ा देती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी डोसा बन जाता है या फिर चीला बन जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और लॉज के जो भी कास्ट आयरन होते हैं मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे आप पहले से जानते हो तो आपने देखा ही है कि ये बहुत पुराना साथी है मेरा और बहुत लॉयल है। ये कभी मुझे धोखा नहीं देता। बट हाँ, टाइम टू टाइम इसकी केयर भी करनी होती है, सीजनिंग करनी होती है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। और इस वाले ग्रिडल का अगर मुझे अमेजोन में मिलता है तो मैं लिंक डाल दूंगी। वैसे मैंने कॉस्को से लिया था, अभी भी अवेलेबल है कॉस्को में। बहुत कम मौका मिलता है कि हम बाहर बैठ के चाय पी पाए। कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी हवा चलती है। तो आज परफेक्ट वेदर है कि बाहर बैठ के चाय एंजॉय किया जा सकता है।
मेरे फ्लावर गार्डन का शो बिगाड़ दिया रैबिट ने। लाइक फ्लावर्स Birds खिलने खा वाले होते हैं, उससे पहले ही बर्ड्स खा लेता है। खाता भी नहीं है, तोड़ के चला जाता है। खाए तो चलो लगता है कि चल भूख लगी होगी खा गया, हाँ, तोड़ के यहीं फेंके हुए। तो इसलिए ये सारा कवर कर दिया गया है। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बल्ब्स लगाए थे पियोनीज के, तो लास्ट ईयर तो नहीं हुए थे, पर इस बारी सारे प्लांट निकल गए और हमारे गार्डन का पहला पियोनीज आया है। और सरप्राइज है कलर, क्योंकि नहीं पता कौन सा कलर आएगा, तो इस बारी वाइट खिला है। नेक्स्ट कौन सा कलर होगा पता नहीं, बट जो भी है ये पियोनीज बहुत ज़्यादा फ्रूटी लगते हैं। ये जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, जो सूख जाते हैं उनको तोड़ना ज़रूरी होता है, तभी नए फूल खिलते हैं। ये ना मुझे पहले नहीं पता होता था। जब प्रिंस जॉर्ज में हम लेके आते थे फ्लावर्स, तो फ्लावर्स उतने खिलते ही नहीं थे और दूसरों के देखते थे कि पूरे भरे हुए हैं। फिर मुझे पता चला कि जो पुराने हैं, सूख गए हैं, उनको निकालना होता है ताकि प्लांट की जो एनर्जी है वो नए फ्लावर्स को खिलाने में जाए। अब मैं ना हमेशा चुनती रहती हूँ, जब भी बाहर निकलती हूँ ना, सारे प्लांट से ये सूखे वाले फ्लावर्स चुनती रहती हूँ, तो पूरे भरे रहते हैं हमेशा। फ्रिज में सब्जियां रखने से पहले एक क्विक क्लीन अप करूँगी। डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है नहीं फ्रिज को। और साथ साथ मैं घी भी बनाने के लिए बटर रख रही हूँ। कल बटर भी लेके आ गए थे कॉस्को से, जो भी अनसॉल्टेड बटर हमें सेल में मिलता है हम वो लेके आ जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी कभी ऑर्गेनिक वाला भी लेके आते हैं। जो नए वाले टमाटर है वो नीचे रख रही हूँ, और जो पुराने हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसको ऊपर रख दूंगी ताकि वो हम पहले यूज कर लें। इतनी बड़ी गोभी जब हम फ्रिज में रखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ले लेता है, इसलिए मैं हमेशा ना छोटे छोटे फ्लोरेट्स में कट करके किसी भी टिफ़िन बॉक्स में रख लो, या फिर इस तरह के कंटेनर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, आप फ्रिज के डोर पे भी स्टोर कर सकते हो। और छोटे छोटे कट होते हैं, तो जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है या पराठे बनाने हैं, आप जस्ट निकालो, वॉश करो और बना लो। टाइम भी कम लगता है और फ्रिज में स्पेस भी कम लगता है। और गोभी के जो स्टेम होते हैं ये मैं अलग से स्टोर कर लेती हूँ। जो मिक्स सब्जी बनती है ना, स्पेशली बंगाली एक चौचौरी बनती है, बेसिकली मिक्स वेजी होता है, बस उसके मसाले थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें ये वाले ना स्टेम बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी ना मिट्टी चेंज करनी। W तो एक रूट से दूसरी तरफ गया और एक और आ गया। एक और चीज दिखा था, ये देखो U। ये अपने आप ही आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ये मल्टीप्लाई। ये कर रहा है ग्रो, बट अभी हमने उसको निकाल दिया है। लेट्स सी करेगा कि नहीं करेगा। और ये चल रहा है, इसलिए लूज हो रहा था कि थोड़ी और मिट्टी चाहिए इसको। जब सारे घर पे होते हैं ना और वेदर भी अच्छा होता है, तो सारे काम इंस्टॉलमेंट में होते हैं। थोड़ी देर किचन का काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर जाके टाइम स्पेंड करती हूँ, तो ऐसे ही काम चलता रहता है। मोस्टली सारा कुछ डन है, घी डन हो चुका है, सब्जियाँ सारी रख दी हैं, अब बस लीफी वेजिटेबल्स को टैकल करना है। तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसको मैंने ड्राई नहीं किया क्योंकि ब्लैंच ही करना है। धनिया मैंने अच्छे से वॉश करके और सैलड स्पिनर
सारे लीफी वेजिटेबल्स के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है। आप वॉश करके इसमें ड्राई करके और फिर स्टोर करो, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और धनिए को तो मैं चॉप करके रख देती हूँ, एक स्टेप और आगे हो जाता है। जब भी सब्जी बनाई सिंपली फ्रिज से निकालो और डाल दो, कोई चॉपिंग कटिंग नहीं, बहुत टाइम सेव हो जाता है और फ्रिज में बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। जब फैमिली रूम का मेकओवर कर रही थी ना, तो आइकिया से कुछ फ्रेम्स लाई थी, बट वो यूज़ नहीं हुआ, तो उसको रिटर्न करने जाना है। विद इन 3 मंथ्स रिटर्न करना होता है और मेरे पास थैंकफुली बिल भी है। वैसे हमारे पास आइकिया का फैमिली कार्ड भी है, अगर कार्ड होता है तो फिर बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जिस दिन मैं शॉप करने गई थी उस दिन स्कैन हो नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी उनकी मशीन में, बट थैंकफुली मेरे पास बिल है, तो रिटर्न हो जाएगा। तो बच्चों ने बोला कि उनको वहीं पर खाना है। आइकिया का खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ठीक है, वो खा भी लेंगे, मैं थोड़ा सा घूम भी लूँगी, इसलिए मैंने लंच भी नहीं बनाया। ये नया आया है इनका राइस। लेट्स ट्राई वेज फ्राइड राइस। इट्स गुड, वेज में अच्छा ऑप्शन है। और प्लान बॉल्स तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये तो डॉलर स्टोर से भी सस्ता है, मैंने डॉलर स्टोर से लिया था 4.99। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।